दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में हम कोशिकांग के बारे में बात करेंगे कि कोशिकांग कौन कौन से होते हैं। इससे पहले वीडियो में हमने पार्ट फर्स्ट में कोशिका के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की थी कि कोशिका की खोज किन्होंने की, कब की, कोशिका सिद्धांत कब दिया, किन्होंने दिया, और सजीव जगत और मनुष्य जगत की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, सबसे छोटी कौन सी, सबसे बड़ी कौन सी होती है। तो आप हम नेक्स्ट बात करेंगे कि कोशिकांग क्या होता है। तो हमने पहले भी कुछ वीडियो में देखा था कि कोशिका क्या करती, कुछ ऐसे होती है। ये कोशिका क्या करती ऐसी होती है, इसके बीच में केंद्रक होता है। ये कोशिका द्रव होता है, झिल्ली। तो दोस्तों कोशिका द्रव के अंदर पाया जाने वाला अंग, कोशिका द्रव के अंदर पाया जाने वाला अंग क्या होता है, कोशिकांग होता है। कोशिका द्रव के अंदर पाया जाने वाला अंग कोशिकांग होता है। और आज हम इन्हीं कोशिकांगों के बारे में बात करेंगे। तो कुछ मुख्य कोशिकांग होते हैं, कुछ मुख्य कोशिकांगों के बारे में हम बात करेंगे। जैसे कोशिकांग होते हैं, मुख्य कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, रिक्तिका, अंतःपृष्ठीय जालिका, गोल्जिका, ये होते हैं। तो आज हम इनके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो दोस्तों पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठे और नोट्स बनाते रहे, जिससे आपके पास में कोशिका की संपूर्ण जानकारी एक जगह एकत्रित हो जाए। और दोस्तों इस वीडियो को देखने से पहले वीडियो फर्स्ट को देखो, पार्ट फर्स्ट, जिससे आपको कोशिका के बारे में स्पष्ट जानकारी प्राप्त हो और आप सेकंड वीडियो को समझ पाए। यह आपसे मेरी अपील है। तो देखो, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिगर और अल्टमान की थी। कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिगर तथा अल्टमान ने की थी। और माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सी वेंडा ने दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिगर या अल्टमान ने की थी, नाम सी वेंडा ने दिया था। और आगे बात करते हैं अपन कि कोशिका का श्वसन अंग दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया ही होता है। कोशिका का श्वसन अंग माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। कोशिका का श्वसन केंद्र भी माइटोकॉन्ड्रिया ही होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति जीवाणु के प्रवेश से मानी जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति जीवाणु के प्रवेश से मानी जाती है। जीवाणु के प्रवेश से मानी जाती है। और दोस्तों कोशिका में ऊर्जा उत्पन्न करने का कार्य कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। कोशिका में ऊर्जा उत्पन्न करने का कार्य कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस शक्ति ग्रह कहते हैं। पावर हाउस या शक्ति ग्रह कहते हैं किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। और दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का निर्माण एटीपी के रूप में होता है। और इसमें ऊर्जा का निर्माण
ऊर्जा का निर्माण एटीपी के रूप में होता है, एटीपी के रूप में होता है। दोस्तों कई बार डायरेक्ट एग्जाम में से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पावर हाउस या शक्ति ग्रह किसे कहते हैं कोशिका का, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है और इसमें ऊर्जा का निर्माण एटीपी के रूप में होता है। आगे बात करते हैं फिर एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राई फास्फेट, एडिनोसिन ट्राई फास्फेट एटीपी का फुल फॉर्म होता है। और एटीपी की खोज लोहामान ने की थी, लोहामान ने की, एटीपी की खोज लोहामान ने की। और एटीपी को ऊर्जा की मुद्रा भी कहा जाता है, इसे ऊर्जा की मुद्रा भी कहा जाता है। किसको? एटीपी को ऊर्जा की मुद्रा भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं एटीपी। एटीपी क्या होता है? एटीपी बराबर एडीपी प्लस ऊर्जा, एटीपी एडीपी प्लस ऊर्जा। एडीपी को अपन डाई में मापते हैं, एडीपी को अपन डाई में नापते हैं। एग्जाम में हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि एटीपी को निर्माण मतलब किनसे मिलकर होता है, तो एडीपी प्लस ऊर्जा और एडीपी है। और दोस्तों एक एटीपी में 7.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, दोस्तों एक एटीपी में 7.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, एक एटीपी से 7.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। इसे एटीपी को इसे अर्ध स्वायत्तशासी कोशिकांग भी कहते हैं, इसे अर्ध स्वायत्तशासी कोशिकांग भी कहते हैं, एटीपी को अर्ध स्वायत्तशासी कोशिकांग भी कहते हैं, इसे अर्ध स्वायत्तशासी कोशिकांग भी कहते हैं। अर्ध स्वायत्तशासी कोशिकांग अर्ध स्वायत्तशासी कोशिकांग कौन कौन से होते हैं? जैसे हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया अर्ध स्वायत्तशासी कोशिकांग होते हैं। आगे बात करते हैं अपन कि माइटोकॉन्ड्रिया वसा का संश्लेषण भी करता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो वसा का संश्लेषण भी करता है, वसा का संश्लेषण भी करता है। दोस्तों फिर अपन आगे बात करते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में संपूर्ण जानकारी हो गई कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किन्होंने की, नाम किन्होंने दिया और क्या क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को अपन पावर हाउस या शक्ति ग्रह भी कहते हैं कोशिका का, और एटीपी ये हो गई। आगे बात करते हैं अपन लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम सेकंड लाइसोसोम है। लाइसोसोम ये एक मुख्य कोशिकांग होता है। ये भी लाइसोसोम की खोज डी डब्ल्यू ने की। कौन सी खोज किन्होंने की? डी डब्ल्यू ने की।
दोस्तों लाइसोसोम कोशिका का पाचन केंद्र होता है। लाइसोसोम कोशिका का पाचन केंद्र होता है। कोशिका का पाचन केंद्र कौन होता है? लाइसोसोम होता है। और लाइसोसोम एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। एकल झिल्ली युक्त एकल झिल्ली युक्त थैलीनुमा कोशिकांग होता है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। लाइसोसोम एकल झिल्ली युक्त थैलीनुमा कोशिकांग होता है। इसमें जल अपघटनीय हाइड्रोलाइक एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसोसोम में जल अपघटनीय हाइड्रोलाइक एंजाइम पाए जाते हैं। और भाइयों, कोशिका की आत्मघाती थैली भी लाइसोसोम को ही कहा जाता है। तो लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। ये रेलवे का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं कि कोशिका का पावर हाउस यानी कि शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है, आत्मघाती थैली किसे कहते हैं, ऐसे क्वेश्चन लगभग आते ही रहते हैं। तो कोशिका की आत्मघाती थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं इसे। लाइसोसोम को कोशिका का एटम बम भी कहते हैं। एटम बम भी कहते हैं कोशिका का सफाई कर्मी कहा जाता है लाइसोसोम को। कोशिका का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। और दोस्तों लाइसोसोम इसकी सर्वाधिक संख्या WBC में होती है। लाइसोसोम की सर्वाधिक संख्या WBC में होती है। WBC में होती है। WBC हमारे शरीर में एक एंटीबॉडी का कार्य करता है, जिसे हम एक दिन पूरे वीडियो बना के अच्छे से समझेंगे। दोस्तों इस वीडियो को देखने से पहले इससे फर्स्ट वाला वीडियो देखें, पार्ट फर्स्ट, जिससे आपको ये इसके बारे में अच्छे से जानकारी हो कि कोशिका क्या थी, कैसे निर्माण होता है, क्या है। और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करो, जिससे मुझे नोटिफिकेशन आपको भी मिलता रहे और कोई कमेंट भी करते रहो साथ में। आगे बात करते हैं दोस्तों फिर राइबोसोम कोशिकांग के बारे में अपन बात करते हैं। तो राइबोसोम राइबोसोम की सर्वप्रथम खोज रॉबिन्सन ब्राउन ने पादप कोशिकाओं में की थी। राइबोसोम की सर्वप्रथम खोज पादप कोशिकाओं में रॉबिन्सन ब्राउन ने की थी। और जंतु कोशिकाओं में खोज राइबोसोम की पेलेड व रॉबर्ट ने की थी। और
जंतु कोशिकाओं में इसका नाम क्लाड ने दिया था, क्लाड ने दिया। पादप कोशिकाओं में राइबोसोम की खोज रॉबिन्सन ब्राउन ने की और जंतु कोशिकाओं में पेलेड व रॉबर्ट ने की, नाम क्लाड ने दिया था। राइबोसोम एक झिल्लीविहीन और दानेदार संरचना होती है। राइबोसोम एक झिल्लीविहीन और दानेदार संरचना होती है, दानेदार संरचना होती है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। लाइसोसोम एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है और राइबोसोम झिल्लीविहीन और दानेदार संरचना होती है। तो राइबोसोम के कार्य क्या होते हैं? तो दोस्तों राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करने का कार्य करता है। प्रोटीन का संश्लेषण करना राइबोसोम का कार्य है, प्रोटीन का संश्लेषण करना। इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं, प्रोटीन का कारखाना भी कहते हैं, प्रोटीन का कारखाना भी कहते हैं। कोशिका का इंजन के नाम से भी जाना जाता है वो राइबोसोम को। कोशिका का इंजन, प्रोटीन की फैक्ट्री, कारखाना इत्यादि नामों से जाना जाता है। तो कोशिका का इंजन के नाम से किसे जाना जाता है? राइबोसोम को कोशिका का इंजन के नाम से। दोस्तों राइबोसोम 2 प्रकार का होता है, जिसकी बात अपन करते हैं आगे। राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, जिसे हम समझते हैं इस प्रकार। प्रोकैरियोटिक, एक तो होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक को अपन असीम केंद्र की भी कहते हैं, असीम केंद्र की भी कहते हैं। और यूकैरियोटिक को ससीम केंद्र की भी कहते हैं। प्रोकैरियोटिक 70S, जैसे 70S, और यूकैरियोटिक 80S। 70S किससे मिलकर मतलब 50S और 30S से मिलकर बना होता है। और 80S 60S और 40S से मिलकर बना होता है। दोस्तों S का मतलब क्या होता है, ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना। S क्या होता है? अवसादन गुणांक। अवसादन गुणांक होता है। तो 70 अवसादन गुणांक 50S और 30S से मिलकर, और 80S 60 और 40S से मिलकर बना होता है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक 2 प्रकार के राइबोसोम के प्रकार होते हैं। दोस्तों राइबोसोम की दोनों यूनिटों को जोड़ने के लिए मैग्नीशियम आयन की आवश्यकता होती है। राइबोसोम की दोनों यूनिटों को, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को जोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? मैग्नीशियम आयन की आवश्यकता होती है। इसे अपन Mg से भी डिनोट करते हैं। यह कोशिका में पाया जाने वाला सबसे छोटा कोशिकांग होता है राइबोसोम। और दोस्तों राइबोसोम कोशिका के अंदर पाया जाने वाला सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा होता है? राइबोसोम। यह कोशिका में पाया जाने वाला सबसे छोटा कोशिकांग
होता है। कोशिका में पाया जाने वाला सबसे छोटा कोशिकांग होता है। सबसे छोटा कोशिकांग होता है। दोस्तों इससे नेक्स्ट रिक्तिका, गोल्जिकाय, अंतःप्रद्रवी जालिका, इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे पार्ट 3 में। तो दोस्तों अगर आपको कोशिका के बारे में कुछ नया सीखने को मिल रहा हो, वीडियो में कुछ अच्छा लग रहा हो, तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे और मुझे कमेंट भी करते रहो, जिससे मुझे पता चले कि वीडियो में आपको क्या डाउट है और मैं आपके कमेंट का जवाब दे सकूं। तो दोस्तों थैंक यू, लाइक करते रहो।